अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन हज़रात, आज का जो बयान है वो ये है कि जो शख्स गालियाँ देते हैं, गाली देने वाले का अंजाम क्या होगा। अगर कोई शख्स अगर एक गाली देता है तो उस पर किस तरह का अज़ाब होगा और उसकी क्या सज़ा है। तो आज हम जानने वाले हैं बयान से। मौलाना शाकिर नूरी साहब का ये बयान है और बयान को लास्ट तक ज़रूर सुनें ताकि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं बयान मौलाना शाकिर नूरी साहब का। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ा सा मैं समझाता हुआ कुरान की रोशनी में चलूं तो आप समझते हुए चले जाएंगे। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे पहले मैं आता हूं अखलाक की तरफ। अल्लाह अकबर। आज बड़ी मादरत के साथ मैं अर्ज करूंगा, बड़ी मादरत के साथ, हमारे यहाँ गाली गलोच मुआशरे के अंदर कॉमन हो चुकी है। औरतें गालियां दे रही हैं, बच्चे गालियां दे रहे हैं, बच्चियां गालियां दे रही हैं, माँ बहन से गालियों से गुफ्तगू का आगाज हो रहा है। लेकिन आप जरा देखें, गाली तो बहुत बड़ी बात हो गई। हजरत बिलाल तशरीफ फरमाते हैं, हजरत बिलाल तशरीफ फरमाते और हजरत अबू जर तशरीफ लाते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। हजरत अबू जर रदी अल्लाह ताला अन्हु, अजीम जाहिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी। अल्लाह अकबर। हजरत अबू जर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत बिलाल को देखा तो ज़बान से सिर्फ इतना अदराहे मजाक कह दिया, या इब्नल हबशा, ए हबशी के बेटे। इतना सा कहा, कोई गाली नहीं दी, इतना जुमला कहा। हजरत बिलाल की आंखों से आंसू निकल गए। रोते हुए हुजूर के पास हाजिर आए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आज अबू दर ने मुझे इब्नुल हबशा कहा। सरकार ने सुना, फौरन हजरत अबू दर को बुलाया। तवज्जो चाहूंगा, गाली नहीं दी थी उन्होंने, सिर्फ हबशी के बेटे कहा था, काली के बेटे कहा था। बुलाया हजरत अबू जर को, पहले पूछा, अबू जर क्या तुमने बिलाल से ये कहा? तो हजरत अबू जर ने गर्दन झुका ली। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस करने लगे कि इन्होंने इक़बाल जुर्म कर लिया है, इनकी ज़बान से ये जुमला जरूर निकला है। तो अब सरकार क्या फरमाते, जुमला देखिए हदीस के अंदर, अक्ल दंग रह जाएगी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अबू जर क्या दौरे जाहिलियत का तरीका आज भी तुम्हारे अंदर मौजूद है? यानी अब इस्लाम आ चुका है, रंग की वजह से किसी को ताना नहीं दिया जा सकता। इतना सुनना था। हजरत अबू जर लेट गए और हजरत बिलाल से फरमाते हैं, ए बिलाल, अपने पैरों से मेरे चेहरे को रोंद डालो, इसलिए कि मैंने अपनी जबान से ऐसी बात क्यों कही। मैं पूछना चाहता हूं, ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारे नबी ने सिर्फ मस्जिद में नमाज का तरीका नहीं सिखाया, हमारे नबी ने सिर्फ तिजारत के मैदान के उसूल नहीं बताए, हमारे नबी ने सिर्फ हज और उम्रा और ज़कात के तरीके नहीं बताए, बल्कि मुस्तफ़ा प्यारे ने हर उस पहलू की इस्लाह फरमाई जिस पहलू को गलत रखने की वजह से इंसान का वकार मजरू होता है, इंसान की इज्जत खत्म होती है, इंसान की आबरू चली जाती है, इंसान की दिल आजारी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला कहकर कि क्या आप भी दौरे जाहिलियत की अदाएं तुम्हारे अंदर मौजूद हैं, पता चला हुजूर ने जिस चीज की इस्लाह फरमा दी है, अगर सच्चा मुसलमान है, आमद रसूल की खुशी मनाने वाला मुसलमान है, तो उसे चाहिए कि जो पत्थरों के जख्म बर्दाश्त करके हमें जीने का सलीका अता किया है, उस रसूल के नक्शे कदम पर चलकर हर बुराई को अपनी जिंदगी से निकाल करके बाहर फेंक दे। मियां आसान नहीं है इस्लाह करना, हर कोई इस्लाह को कबूल नहीं करता। इस्लाह के लिए गालियां सुननी पड़ती हैं, इस्लाह के लिए मसाइब को बर्दाश्त करना पड़ता है, इस्लाह के लिए मुसीबतों की वादियों से गुजरना पड़ता है, इस्लाह के लिए मुआशरे के गुंडों के ताने बर्दाश्त करने पड़ते हैं। और आप रसूल रहमत की जिंदगी का जायजा लीजिए, एक पहलू की इस्लाह के लिए नहीं आए थे,
जिस जमाने के अंदर औरतों को कोई इज्जत नहीं थी, बल्कि कुरान मुकद्दस के अंदर मौजूद है, लोग अपने बाप के मर जाने के बाद, सौतेला बाप मर जाता तो अपनी सौतेली मां से लोग निकाह कर लिया करते थे। ये दौर था। बच्चियों को जिंदा दफन किया जाता, बीवियों को जुए में हार दिया जाता, मां की कोई इज्जत नहीं थी। लेकिन या रसूल अल्लाह, आपकी अजमतों पर कुर्बान, मां के कदमों में जन्नत ला करके हुजूर ने रख दी। बहन की इज्जत की हिफाजत करने वालों के लिए जन्नत की बशारत अता फरमाई। बेटियों की विलादत के ऊपर रहमत का मुज्दा अता किया और बीवी के साथ हुस्न सुलूक का पैगाम इस तरीके से दिया कि रसूल आजम फरमाते, तुम में बेहतर वो है जो अपने अहलो अयाल में बेहतर है, और मैं तुम सब में बेहतर हूं कि अपने अहलो अयाल में बेहतर हूं। आज फिर वही बिगड़ा हुआ मुआशरा जो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पेशतर का था, उसी तरफ आज मुसलमान भाग रहा है। इसलिए कि तालीमात नबविया और कुर्बानी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसास मुसलमानों के सीने से खत्म हो चुका है। जिन बुराइयों से हुजूर रोकने के लिए आए और जिन बुराइयों से रोक कर एक अच्छा मुआशरा तश्कील दिया, आज लोग उस कुर्बानी को भूल कर फिर उसी मुआशरे की तरफ बढ़ रहे हैं जो मुआशरा गंदगी का मुआशरा है, जो मुआशरा तबाही का मुआशरा है, जो मुआशरा बर्बादी का मुआशरा है। अल्लाह अकबर। तिजारत के मैदान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह फरमाई। आप वाकया मुलाहिजा फरमाएं तो पता चलेगा। जानते हैं आप, मंडी में हुजूर तशरीफ ले गए, अनाज की मंडी में देखा गेहूं का अंबार लगा हुआ है। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गेहूं के अंबार के अंदर बीच में अपना हाथ डाला तो अंदर से कुछ गीला गेहूं निकला। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूं, जो गीला गेहूं होता है वजन में ज्यादा हो जाता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सिलसिले में तंबीह फरमाई। और जानते हो, धोखा देने के सिलसिले में हुजूर ने मना फरमाया, जखीरा अंदोजी के सिलसिले में हुजूर ने मना फरमाया, तिजारत करने के लिए सरकार ने उसूल अता फरमाए, बल्कि यहां तक फरमा दिया कि जो ताजिर सच्चाई के साथ, अमानत के साथ तिजारत करेगा, कयामत के दिन नबी और सिद्दीक और शहीद के साथ उठाया जाएगा। लाओ कोई ऐसा मुसले जो इस पहलू पर भी नजर रखता हो और इस पहलू पर भी इस्लाह करता हो। यही वजह तो है कि उस जमाने के अंदर तिजारत का एक कानून था, तिजारत का एक दस्तूर था। आप में से बहुत सारे तिजारत करते हैं, हम भी करते हैं। क्या मामला है, थोड़ा सा जायजा लेना चाहूंगा, जायजा लेने की गुजारिश करूंगा। हमारी दुकान पर कस्टमर आया, भाई साहब ये कितने का है? देखो यार, मेरी कॉस्टिंग में ईमानदारी से बताता हूं 20 रुपए की है, तुम 25 रुपए दे दो। अब वो कॉस्टिंग होती है 15 रुपए की, हम बोल रहे हैं 20 रुपया। भाई मैं 10 रुपए ही नफा कमा रहा हूं। पता नहीं किस किस्म की बात आदमी कर रहा है, सच्चाई पर मबनी है या झूठ पर नहीं मालूम। बात बात के अंदर झूठ जबान से निकलता नजर आता है। सच्चाई का रिश्ता मुसलमानों की जिंदगी से काफी हद तक खत्म हो चुका। धोखाधड़ी बढ़ती जा रही है, अमानत में खयानत बढ़ती जा रही है, झूठ बढ़ता जा रहा है, लोगों का माल हजम करने की आदत बनती जा रही है। लेकिन हुजूर के जमाने में इस्लाह कितनी अजीम हो गई थी, जरा तरीका मुलाहिजा फरमाएं। हो सकता है इससे पहले ये वाकया आपने सुना हो, लेकिन मौजू की मुनासिबत से
जानते हैं आप, मदीने में कहत पड़ा, लोग दाने दाने के लिए परेशान, दाने दाने के लिए परेशान। इतने में मुल्क शाम से हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सामान तिजारत आया। मदीने के ताजिरों को पता चल गया कि उस्मान का माल आया हुआ है। फज्र की नमाज के अंदर ताजिरों का जम्मे गफीर। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महसूस कर लिया कि इनको पता चल चुका है कि रात को मेरा काफिला आ चुका है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ मदीने के ताजिरों, तुम्हें पता चल चुका है कि मेरा माल आया हुआ है? कहा हाँ, माल आया हुआ है, इसकी इत्तला हमको मिल चुकी। कहत है, दाने दाने के लोग परेशान, माल आया हुआ है, बेचना है, खरीद करके बेचेंगे, ज्यादा नफा मिलेगा। देखिए हुजूर ने कितना अजीम दस्तूर अता फरमाया था और क्या पहचान अता फरमाई थी। एक ताजिर खड़ा हुआ, हजरत उस्मान गनी ने फरमाया, कौन है जो मेरा माल खरीदेगा? एक ताजिर खड़ा हुआ, का उस्मान, तुम्हारे माल की कीमत का दुगना मैं दे दूंगा। माल की कीमत का दुगना। कितने का है नहीं पूछ रहे, तवज्जो चाहूंगा। यकीन था कि उस्मान झूठ नहीं बोलेंगे, तुम्हारी जो कॉस्टिंग है उसका डबल मैं दे दूंगा। हजरत उस्मान गनी कहते मुझे इससे ज्यादा मिलता है, मुझे इससे ज्यादा चाहिए। एक दूसरे ताजिर खड़े हुए, मैं इससे एक गुना और ज्यादा दे दूंगा। आपने फरमाया मुझे इससे ज्यादा चाहिए। तीसरा खड़ा हुआ, उसने कहा मैं 3 गुना ज्यादा दे दूंगा। हजरत उस्मान गनी ने फरमाया मुझे इससे ज्यादा चाहिए। यके बाद दिगरे 6 ताजिर कमो बेश खड़े हुए और जो सबसे बड़े मदीने के ताजिर थे उन्होंने 6 गुना तक कीमत लगाई और उसके बाद सब खामोश हो गए। लेकिन हजरत उस्मान गनी फरमाते हैं मुझे इससे ज्यादा कोई देने के लिए तैयार है मुझे देने के लिए। अब उन लोगों को हैरत हुई कि मदीने के बड़े ताजिर तो हम ही लोग हैं, कौन है जो हमसे ज्यादा देने वाला है? बोली लगाने वाला तो नजर नहीं आता और उस्मान कह रहे हैं कि मुझे इससे ज्यादा मिल रहा है। पूछते हैं उस्मान जरा ये तो बताओ इससे ज्यादा कौन देने वाला है? जवाब में फरमाते मेरा मौला देने वाला है, इसलिए कि उसने 1 का 10 गुना देने का वादा फरमाया है। गवाह हो जाओ मदीने वालों, मैंने ये सब कुछ गरीबों के लिए वक्फ कर दिया। ये इस्लाह थी। सुभान अल्लाह। बेशक बेशक। बयान अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर इस्लामिक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू।